जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो। आजकल वो चला है प्रश्न, लहसुन प्याज की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बताया जा रहा है, जितने कथावाचक हैं कम से कम 5-6 लोगों ने बताया है अपने हिसाब से अलग अलग। तो लोग इसे क्या कर रहे हैं कि कह रहे हैं वो बाबा ये बता रहा है, ये बाबा ये बता रहे हैं, तो कौन सा वाला सही है। तो ये प्रश्न करने वाले जो हैं उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान की बहुत सारी कमी है। वो 2-4 लाइन पढ़ लिए हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उनको समझाना पड़ेगा। और समझाने का दायित्व उनका है जिनको लगता है कि मुझे ज़्यादा ज्ञान है, मेरे जैसे लोगों को, कि मैं अगर जानता हूँ तो मुझे समझाना चाहिए कि हम अलग अलग क्यों कह रहे हैं। क्योंकि अगर हम कथावाचक हैं या ज्ञानी हैं तो हमारा दायित्व है, हमारा फ़र्ज़ है कि अज्ञानियों को बताएं, उनके अज्ञान को दूर करें। अब अगर हम नहीं दूर कर पा रहे हैं तो उनके ऊपर कमी निकाल रहे हैं कि वो तो अज्ञानी है, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, वो जितने उनके जो स्तर का ज्ञान है या जितना ज्ञान है उस लेवल से वो अपनी बात रख रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें उनको या तो उस लेवल के ज्ञान में ले जाना चाहिए या उनको उस छोटी सी बात को समझा के संतुष्ट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो कम जानते हैं, जिनका ये प्रश्न है कि सब बाबा तो अलग अलग बता रहे हैं, सही कौन सा है। तो उनके लिए ये है कि जितने भी बाबा लोग बताए हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, वो ये जान लें कि सब बाबाओं ने सच बताया है, तो उसमें अन्यथा मत जाएं। जितने बाबा हैं सब ने सच बताया है। आप कहीं पढ़े हो, थोड़ा जानते हो कि जैसे विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, आपने शिव पुराण की कथा सुनी तो आपने कहा शिव पुराण में ऐसा है, या आपने पढ़ा है अगर तो उसमें लिखा भी है ऐसा, तो आप जिद करोगे कि नहीं मैंने शिव पुराण पढ़ी है उसमें यही लिखा है। ठीक है, वो भी सत्य है। बट जितने बाबा हैं, कोई जैसे राम जी के भक्त होते हैं, कोई शिव जी के भक्त होते हैं, सबकी अपनी अपनी भक्ति है। तो जो शिव भक्त है तो वो शिव जी की कथा सुना रहा है। तो जब आप शिव जी की कथा सुनोगे तो सबसे पहले राम जी की कथा सुनाई जाएगी। अब राम जी की कथा उसमें शॉर्टकट में सुनाई जाएगी, क्योंकि वो शिव जी का प्रसंग है। तो शॉर्टकट में और विस्तृत में अंतर तो होता है ना। तो उसमें शॉर्टकट में अपने हिसाब से किसी कहानी को शॉर्ट में बता के समझा दिए। अब रामायण जब पढ़ोगे राम जी का चरित्र तो उसमें तो डिटेल में रहेगा ना, तो उसमें कुछ थोड़ा अलग हो गया। तो कहने का मतलब जितने बाबाओं ने जो भी कथा सुनाई, जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण, राम कथा, भागवत, तो सब में अलग अलग हिसाब से कहीं ना कहीं है। तो वो अपने उस कथा में, उस प्रसंग में, उस चर्चा में जिस कथा की हो रही है उस हिसाब से उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो 80-90% तो वो करेक्ट हैं, लेकिन 1-2% जो कहते हैं मैं बाबा हूँ, तो ये भी अलग है। मानना और होना दो अलग चीज़ें हैं। मैं अपने अंदर से मानूं कि हाँ मैं संत हूँ, मैं बाबा हूँ, तो आप हो। अगर दुनिया आपको भले मान ले, आपको लगता है कि नहीं आप तो रात में वहाँ ऐसा ऐसा किए हो कल, तो आप काहे के संत हो। विचार और मन आपके शुद्ध होने चाहिए। तो कहने का मतलब बस लास्ट यही है कि अपनी अपनी जगह सब सही हैं, और आप उन बाबाओं की भी मान लो, वो बाबा भी सही हैं। लेकिन एंडिंग अर्थ यही है कि लहसुन और प्याज तामसी प्रवृत्ति में आता है। गांव की भाषा में या हिंदी में आज की जनरेशन में कहे तो हीट, गर्म होता है। तो इस वजह से उसका उपयोग गृहस्थ जनों को करना चाहिए, लेकिन संतों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो संत हैं, उन्हें मन को शांत और शरीर को उत्तेजित नहीं करना है। तो उनके लिए ये चीज़ है, तो इसलिए उनको नहीं खाना चाहिए। तो उसमें जो भी किताब लिखा है, किसी भी पुराण, शास्त्र, वेद, कहीं भी अच्छी जगह में, तो उसमें लिखने का यही मतलब है
कि वो संत पढ़ते हैं, संत लाइन के लोगों के लिए है तो उनके लिए बताए। जैसे उसमें कई कर्मकांड में कहीं बताया कि ऐसे नियम करने चाहिए जजमान को, तो वो जजमान के लिए है, पंडित जी के लिए थोड़ी है। तो कुछ चीज़ें उनमें ये भी है कि ये पंडितों के लिए है। ये पंडित का मतलब वर्णों से है, यहाँ जाति में भी बड़ी समस्याएं हैं। उस टॉपिक में कभी फिर वीडियो बनाऊंगा, लंबा हो रहा है। ठीक है, जय माता दी। नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। जय श्री राम।